गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आपकी आज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम उसको डराइव करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं, उस फॉर्मूले को हम निकालने वाले हैं। देखिए, अब जब एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उससे चल रहा है, और कुछ समय के बाद वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच जाता है, यानी कि जो इसका डेस्टिनेशन है वो वहाँ पर पहुंच गया तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और जब वो इनिशियल से और फाइनल तक आया है कुछ समय में, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उससे हम आपके एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसने जो है कुछ एस डिस्टेंस कवर किया, और आपका जो है एसिलेरेशन वो कैसा है, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एसिलेरेशन में इनिशियल वेलोसिटी u से चलता है और कुछ समय t के बाद फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंच जाता है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस s कवर करता है। ठीक है, तो अब हमें जो है इसकी जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, v = u + at, वो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, उसके लिए देखिए हम एक फटाफट डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए हमने एक ग्राफिकल डायग्राम बनाया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस पर जो है अपना टाइम लेते हैं, ठीक है, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हम वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ। तो अभी हमने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा है तो वो जो है पॉइंट ए तक पहुंच गया, और पॉइंट ए तक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो उसकी क्या हो गई, u। उसके बाद कुछ समय बाद ये रहा टाइम, कुछ समय बाद जो है वो अपनी फाइनल वेलोसिटी तक पहुंच गया, जिसको हमने पॉइंट दिया है b, क्योंकि ये भी जो है वेलोसिटी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसीलिए ये फाइनल वेलोसिटी है और ये है उसकी v। ठीक है, और उसके बाद वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस जो होता है आपका, याद कर लीजिए आगे के लिए भी, कि डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, यानी कि ये जो आपका पूरा जो डार्क कलर का एरिया दिखाया गया है यही क्या है, आपका डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारे है उसकी वैल्यू u। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बी सी की हमारी वैल्यू क्या थी, v। ठीक है, उसके बाद है हमारी बी डी, हमें बी डी निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी डी हमारा किस तरह निकलेगा कि बी सी माइनस डी सी, यानी कि हम इस पूरे बी सी में से अगर हम डी सी को माइनस कर दें तो हमारा बी डी निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा हमने लिख दिया बी सी माइनस डी सी, और ओ सी क्या है हमारा, ओ सी है हमारा टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एसिलेरेशन का। वो क्या होता है आपका, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि अभी हम देख कर आए थे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे कहते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एसिलेरेशन, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो क्या हो रहा है हमारा, बी सी माइनस डी सी, यानी कि इस पूरे में से बी सी माइनस डी सी। ठीक है, चेंज वाला एरिया हमारा कौन सा है, ऊपर, क्योंकि ये तो इसी के बराबर है। जो चेंज एरिया है वो ऊपर वाला है बी डी, इसलिए तो वो बी डी कैसे निकला हमारा, बी सी माइनस डी सी अपॉन में टाइम ओ सी। हमने इसकी वैल्यू रख दी v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, v माइनस यू इक्वल टू हमने जो है फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कर दी तो हो गया at, और हमें इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि v = u + at, क्योंकि अगर ये u इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यही आपकी जो है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन।